हेलो एवरीवन, मैथ्स बाय केडी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज बहुत दिनों बाद फिर से अपन उन्हीं क्लासों को रनिंग में लेते हैं, क्योंकि बेटा तबीयत खराब होने की वजह से आपकी क्लासें नहीं हो पाई, तो उसके लिए सॉरी बेटा। वापस से अपन उसी सिस्टम से अपने प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे और जो भी अपनी सीरीज चल रही थी बेटा, उसी सीरीज को बेटा चलाएंगे। क्या हो गया था, एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं थोड़ा सा क्या चल रहा था। तो बेटा अपन क्लास 10th का एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज अपने स्टार्ट की थी। उस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज में 8.1, 8.2 और 8.3 उसके बेसिक फॉर्मूलेज और जो भी आपके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन से मैंने आपको करवा चुका था। अब बात करते हैं सर, कुछ स्पेशल क्लासेस उन्हीं के बीच में मैंने करवाई थी। स्पेशल क्लासेस कितनी हो चुकी थी? 3 आपकी स्पेशल क्लासेस हो चुकी थी। स्पेशल क्लासों में क्या सिस्टम चल रहा था वो आपको अच्छे से पता है। यदि कोई भी स्टूडेंट आज इस स्पेशल क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो बेटा एक बार उन तीनों लेक्चर्स को कंप्लीट कर लें जो स्पेशल थे, तो ही ये लेक्चर समझ में आने वाला है, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। और बेटा कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि सर क्या करवा रहे हो आप, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बेटा एक बार आप इस पैटर्न को फॉलो कीजिए और जैसे ही आपका ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप खुद को देखिए कि आप कहां थे और कहां आ गए। ठीक है, तो देखो बेटा मैं टाइप वाइज एक बार आपके फॉर्मूलेज कंप्लीट करवाऊंगा और जो भी फॉर्मूले हैं उनको कंप्लीट होने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगा। और ऑब्जेक्टिव जैसे आप सीरीज को कंप्लीट कर लोगे उसके बाद बेटा आप चाहे कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव हो, चाहे आपका सीबीएसई हो, चाहे आपका एनसीईआरटी हो, आरबीएसई मतलब कोई भी एग्जाम उठाना जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आता हो और आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करना, तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखो बेटा ध्यान दो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में इन फॉर्मूलों को प्रूफ करवाया था। जो फॉर्मूले आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे 4 फॉर्मूले थे बेटा, और अब इन्हीं से कुछ नए फॉर्मूले अपन बनाएंगे। वो फॉर्मूले क्या है ध्यान दो बेटा। सबसे पहला इन्हीं फॉर्मूले से ध्यान दो बेटा, इसका मतलब 5th फॉर्मूला यहां से स्टार्ट करते हैं। टाइप फर्स्ट चल रहा है अपना, और टाइप फर्स्ट है अपना क्या, ध्यान दो बेटा, ये फॉर्मूला है अपना साइन ए कोस बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू में साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। अब आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला आखिर आया कहां से? तो सबसे पहले बेटा मैं एक एक फॉर्मूला नोट करूंगा, उसके बाद उसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के बाद उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है, ये फॉर्मूले कहां काम आ रहे हैं उनको नोट करेंगे। ठीक है, ध्यान दो बेटा। देखो इसको थोड़ी देर के लिए बेटा मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं। इक्वेशन फर्स्ट है समीकरण नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है सर, इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए ध्यान दो बेटा थोड़ी देर के लिए। अपन को चाहिए सर साइन ए कोस बी। अब साइन ए और कोस बी कहां है, कौन कौन से फॉर्मूले में है? सर साइन ए कोस बी फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन अपने पास है। तो काम करता हूं बेटा, इसको प्रूफ करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मैं ऐड कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। ध्यान दो, देखो इसको प्रूफ करते हैं बेटा। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। अब बेटा जैसे आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड में ऐड होगी। यही सिस्टम होता है, बिल्कुल सर यही होता है रूल। तो देखो ध्यान दो, यहां से क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है सर, इक्वल बेटा राइट हैंड साइड में आ जाओ, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है सर, नीचे वाला इक्वेशन सेकंड क्या है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इनको ऐड कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ध्यान दो, देखो कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, ये वाला प्लस का है और ये वाला माइनस का, इसलिए दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, कैंसिल आउट। इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया अपने पास बच गया सर साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, बेटा यहां से देखो साइन ए कोस बी और साइन ए कोस बी दोनों के दोनों प्लस के हैं, तो बेटा हो जाएगा 2 साइन ए कोस बी टू साइन ए
कोस बी। अब अपन को फॉर्मूला चाहिए सर साइन ए कोस बी का, इसलिए 2 को हटाना पड़ेगा और 2 बेटा इनके मल्टीपल में है और मल्टीपल ट्रांसफर करेंगे तो बेटा किस में जाएगा सर, अपॉन में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो दिस इंप्लाइज यहां से क्या होगा साइन ए कोस बी इक्वल 1/2 और इंटू में बेटा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। यह आपका फर्स्ट फॉर्मूला आपका प्रूफ हो चुका है। चेक करो क्या जो रेड पेन से मैंने रेड मार्कर से जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, 5th नंबर का फॉर्मूला नोट किया है, साइन ए कोस बी 1/2 साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, यही है क्या? बिल्कुल सर यही है। तो क्या आप समझ पाए कि फॉर्मूले कैसे प्रूफ होते हैं? बिल्कुल सर। अब अपन सेकंड फॉर्मूला करेंगे बेटा, यानी 6 नंबर का जो आपका फॉर्मूला है, 6 नंबर का फॉर्मूला क्या है ध्यान दो। 6 नंबर का फॉर्मूला है बेटा कोस ए साइन बी। ये क्या होगा तो बेटा ये होगा 1/2 इंटू में साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है सर। आओ बेटा इसको भी प्रूफ करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। देखो बेटा प्रूफ करते हैं इस वाले को। अब प्रूफ किससे होंगे बेटा? इन्हीं फॉर्मूले से प्रूफ होंगे। अभी इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए क्या किया था कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन यानी समीकरण 1 और दोनों को ऐड किया था। इस बार बेटा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस करेंगे, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। ठीक है सर। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ये रही सर, और सेकंड वाली भी वो ही है कि सर लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस होगी। आओ बेटा ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी कि सर साइन ए प्लस बी, ठीक है, माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल, यहां से देखो बेटा क्या होगा साइन ए प्लस बी और प्लस कोस ए कोस बी। इसको नीचे लिख रहा हूं बेटा माइनस साइन ए प्लस बी माइनस कोस ए कोस बी। ध्यान दो बेटा, जैसे आप माइनस करोगे, कुछ स्टूडेंट क्या गलती कर बैठते हैं कि आप माइनस करो बेटा, ये साइन जो है वो माइनस ही छोड़ देते हैं आप बेटा। माइनस जब माइनस करोगे तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। अब ध्यान दो लेफ्ट हैंड साइड में क्या शेष रह गया अपने पास साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ध्यान दो बेटा साइन ए प्लस बी प्लस का और साइन ए प्लस बी माइनस का कैंसिल आउट। ठीक है, क्या बच गया सर? कोस ए कोस बी कोस ए कोस बी, दोनों के दोनों प्लस के हैं और दोनों के दोनों बेटा प्लस के, तो कितना हो जाएगा 2 कोस ए कोस बी। ठीक है सर। अब फॉर्मूला चाहिए सर कोस ए कोस बी का, फॉर्मूला चाहिए, 2 को हटाना पड़ेगा। तो सेम प्रोसेस बेटा जैसे पीछे वाले फॉर्मूले में अपन ने किया था, तो क्या होगा कोस ए कोस बी इज इक्वल टू 1/2 और इंटू में साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। चेक करो कि यही फॉर्मूला मैंने ऊपर नोट किया है। बिल्कुल सर यही फॉर्मूला आपने नोट किया है। तो बेटा आपका ये 6 नंबर का जो फॉर्मूला है वो भी प्रूफ हो चुका। तो नोट कीजिए इन दोनों फॉर्मूलों को या फिर बेटा इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला प्रूफ। देखो ध्यान दो, देखो बेटा नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं प्रूफ। सेवन नंबर का फॉर्मूला, और 7 नंबर का फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए क्या है बेटा अपने पास कि साइन ए साइन बी इज इक्वल टू क्या होगा? ध्यान दो, साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है 1/2 इंटू में कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी माइनस होगा, क्या होगा? माइनस। आओ चेक करते हैं क्या यही फॉर्मूला होता है कि नहीं होता। तो ये भी पता बेटा प्रूफ करने से 2 चीजें होती हैं अपने पास। क्या? सबसे पहला एक तो बेटा यदि मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नोट करवा दूं तो आप बेटा उस फॉर्मूले को रटने के लिए बैठ जाते हो या उसको बार बार रिपीट करते हो कि फॉर्मूला याद हो जाए। लेकिन बेटा यदि अपन उसी फॉर्मूले को एक बार क्या करें, प्रूफ कर लें, तो प्रूफ करने से बेटा माइंड में सेट हो जाता है कि वो फॉर्मूला यही है और बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। और उसके साथ एक फायदा और होता है अपना, क्या कि ये भी कंफर्म हो जाता है कि जो फॉर्मूला अपन ने नोट किया है
ये जो भी फॉर्मूला अपन यूज लेने जा रहे हैं क्वेश्चन में वो सही है या गलत, उसका कंफर्मेशन भी हो जाता है। तो देखो ध्यान दो बेटा, अब साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी कहाँ है सर, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में है। तो एक काम करता हूं बेटा, इसको प्रूफ करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए इक्वेशन फोर्थ में से, इक्वेशन फोर में से इक्वेशन थर्ड को माइनस कर देते हैं। बेटा इक्वेशन फोर क्या है आपकी, ये वाली, तो ध्यान दो, माइनस करते हैं कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड। अब बेटा राइट हैंड साइड करते हैं, क्या है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है सर। उसके बाद माइनस करेंगे बेटा, माइनस यहां करते हैं, देखो कोस ए कोस बी, और बेटा ये माइनस है और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे प्लस हो जाएगा, साइन ए साइन बी, नो प्रॉब्लम सर। बेटा ध्यान दो, कोस ए कोस बी, ये वाला प्लस का और ये वाला आपका किसका है, माइनस का, इसलिए दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल आउट। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया, लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास बचा सर कोस ए माइनस बी और माइनस कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू, बेटा यहां देखे ना, साइन ए साइन बी और साइन ए साइन बी दोनों के दोनों प्लस के हैं, तो क्या हो गया, टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी। बेटा फॉर्मूला अपन को प्रूफ करना है साइन ए साइन बी का, इसलिए टू को हटाएंगे और टू कटाएंगे बेटा डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/2 इंटू में कोस ए माइनस बी और माइनस कोस ए प्लस बी, ए प्लस बी। ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो चुका, ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो चुका। क्या समझ पाए बात को? अब देखते हैं बेटा फॉर्मूला नंबर 8 नंबर का फॉर्मूला क्या है बेटा, ध्यान दो, आपका एक बार इसको नोट कीजिए, उसके बाद बेटा 8 नंबर का फॉर्मूला आपको प्रूफ करवाता हूं, ध्यान दो। देखो एट नंबर फॉर्मूला क्या है बेटा, कोस ए कोस बी, और कोस ए, जब बेटा कोस बी का यदि फॉर्मूला आप यहां से फाइंड आउट करोगे, यहां से फाइंड आउट करोगे तो अपने पास क्या आएगा, कोस ए प्लस बी और माइनस कोस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपके लिए है। इसका मतलब इस फॉर्मूले को आप ट्राई करोगी कैसे प्रूफ हुआ, हिंट मैं आपको दे रहा हूं, जैसे अपन ने 3 फॉर्मूले प्रूफ किए हैं वैसे ही बेटा इसी फॉर्मूले को प्रूफ करना है। कैसे बेटा, अभी तो इससे जस्ट पहले जो फॉर्मूला प्रूफ किया था उसमें फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन माइनस की थी। अब बेटा थर्ड और फोर्थ इक्वेशन दोनों को ऐड करना है, ऐड करोगे दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और अपने पास क्या आएगा, दोनों के दोनों प्लस में आ जाएंगे, दोनों किस में आ जाएंगे बेटा, प्लस में आ जाएंगे। ध्यान दो, किस में आ जाएंगे, प्लस में। ध्यान देना, इस फॉर्मूले को आप खुद प्रूफ करेंगे, यदि प्रूफ नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं इसको इंक्लूड कर लूंगा। देखो नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 9 क्या है आपका, 9 नंबर फॉर्मूला बेटा अपने पास क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, ध्यान दो बेटा, साइन ए प्लस बी और इंटू में बेटा साइन ए माइनस बी। ठीक है सर, आओ इसको मैं प्रूफ करवाता हूं, ध्यान दो, इसको प्रूफ करते हैं बेटा, कैसे आया ध्यान दो। सर अपन को चाहिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। बेटा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन अभी तक क्या कर रहे थे सर, ऐड कर रहे थे या फिर माइनस कर रहे थे, दो ही काम कर रहे थे, लेकिन इस बार अपन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ध्यान दो, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन सेकंड के साथ, यानी पहले समीकरण को दूसरे समीकरण के साथ क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगी, तो ध्यान दो क्या होगा कि साइन ए प्लस बी और इंटू में साइन ए माइनस बी। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट हैंड साइड पे आओ बेटा, क्या है फर्स्ट इक्वेशन, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है सर, इसको मल्टीप्लाई करने सेकंड इक्वेशन से, क्या है सेकंड इक्वेशन कि साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, नो प्रॉब्लम सर। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी बेटा, एज इट इज, तो लेफ्ट हैंड साइड को बेटा एज इट इज रख लो, ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ध्यान दो बेटा, अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई और सेकंड टर्म को बेटा सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई। आपका बेसिक तो यही है,
मल्टीप्लाई करने का रूल तो बेटा यही है, बट थोड़ा सा यदि आप फोकस करोगे, ध्यान दोगे तो ध्यान दो बेटा। देखो यहां से इसको यदि ए बोल दूं मैं, इस कंप्लीट को ए बोल लें, इस वाले को बेटा क्या बोल दें बी, इस वाले को बेटा क्या बोल दें ए, और इसको बेटा बी, क्योंकि सेम है दोनों की जगह। सेम कैसे देखो सर, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी। इसका मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी आइडेंटिटी यूज हो रही है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, क्या होती है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आप सर्व समीकरण जिसको आप हिंदी में बोलते हो क्या होती है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स क्या होगा बेटा, ध्यान दो एक बार, मैं आपको यदि याद नहीं है तो यहां नोट कर देता हूं, देखो थोड़ी देर के लिए, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये होता है? बिल्कुल सर यही होता है सर। ऐसे फॉर्म में इसको दे रखा है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ए स्क्वायर मीन्स साइन और कोस का स्क्वायर, तो बेटा यहां से क्या होगा साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी, ठीक है सर। उसके बाद ही माइनस माइनस बी स्क्वायर, और बी मीन्स कोस एंड साइन का स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। ध्यान दो बेटा, साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, बेटा सुनो ध्यान देना है आपसे, साइन स्क्वायर ए एज इट इज, साइन स्क्वायर ए एज इट इज। अब यहां पे बेटा कोस स्क्वायर जो बी दे रखा है, इसको मैं चेंज कर रहा हूं, कन्वर्ट कर रहा हूं किसकी फॉर्म में बेटा, साइन की फॉर्म में। कैसे? मैंने आपको बेटा 8.3 एक्सरसाइज में एक आइडेंटिटी नोट करवाई थी, क्या थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि बेटा कोस को चेंज करें साइन की फॉर्म में, तो यहां से क्या आया था कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उन्होंने नोट करवाई थी नहीं करवाई थी? इसलिए मैं आपको बोला था कि जितने भी लेक्चर हो चुके हैं एक बार उन कंप्लीट का रिपीट कर लें या उनका रिवीजन कर लें, तो इनको देखने में आसानी होगी, सोल्व करने में आसानी होगी, ठीक है सर। तो बेटा इस कोस स्क्वायर बी की जगह मैं पुट कर देता हूं कितना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो एंगल है एंगल वही रहेगा साइन स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस कोस स्क्वायर ए और बेटा साइन स्क्वायर बी, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान दो यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन स्क्वायर एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा और एक बार साइन स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई होगा, तो कर दो बेटा, क्या होगा सर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस यहां से बेटा एज इट इज कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, नो प्रॉब्लम सर। ध्यान दो बेटा, साइन स्क्वायर ए एज इट इज माइनस, यदि आप इन दोनों में चेक करोगे तो बेटा आपके पास कॉमन आ रहा है क्या, एक तो माइनस साइन कॉमन आ रहा है, माइनस साइन कॉमन ले लिया, एक साइन स्क्वायर बी सेम है तो साइन स्क्वायर बी भी कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे साइन स्क्वायर बी, बेटा साइन स्क्वायर बी कॉमन ले लिया माइनस के साथ, क्या बच गया अंदर सर, अंदर बचा साइन स्क्वायर ए और यहां क्या बच गया बेटा प्लस का कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर बी, ठीक है सर। तो बेटा ध्यान दो साइन स्क्वायर ए माइनस, बेटा आपको पता है देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फर्स्ट आपकी आइडेंटिटी थी और यहां पे वही आइडेंटिटी यूज हो रही है, इसका इस कंप्लीट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1, और 1 को जब आप साइन स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर बी, तो ये लीजिए सर साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी, और लेफ्ट हैंड साइड क्या थी बेटा आपकी साइन ए प्लस बी और इंटू में साइन ए माइनस बी। चेक करो क्या फॉर्मूला आपका प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, क्या यही फॉर्मूला था, तो सर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी और इंटू में साइन ए माइनस ए बी, ये आपका प्रूफ हो चुका। नोट कीजिए, फिर फॉर्मूला करवाता हूं बेटा आपको 10 नंबर। देखो बेटा ध्यान दो 10 नंबर का फॉर्मूला आपका क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी। सर कोस स्क्वायर कहां है सर, कोस की दिए ही है, इसका मतलब आपका जो फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा बेटा कोस ए प्लस बी और इंटू में कोस ए माइनस बी। सेम जैसे बेटा 9 नंबर का फॉर्मूला प्रूफ किया है वैसे ही बेटा आप एज इट इज कौन सा फॉर्मूला प्रूफ करोगे, ये वाला। इसका मतलब इस बार थर्ड और फोर्थ को मल्टीप्लाई करना है, यानी समीकरण 3 और 4 को क्या करना है बेटा मल्टीप्लाई करना है, तो आपका फॉर्मूला नंबर 10 क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। यहां तक बातें समझ में आ गई।
ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब मैं इसके आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं। ध्यान दो कि सर ये जो फॉर्मूले आपने नोट करवाए हैं वो कहां काम आएंगे। तो बेटा पहली बात तो ये है कि जैसे मैं आपको फॉर्मूला प्रूफ करवा रहा हूं और फॉर्मूला नोट करवा रहा हूं, इसके साथ साथ मैं आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन लेऊंगा। क्या लेऊंगा? नॉर्मल क्वेश्चन, ताकि आपका बेसिक थोड़ा बहुत स्ट्रांग होने लगेगा। पहली बात, जब अपन क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें आपको बेटा जीरो से हाई लेवल की क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करने के लिए मिलेंगे। तो देखो ध्यान दो, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। देखो बेटा ध्यान दो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप पे जो फॉर्मूले अभी तक अपन ने प्रूफ किए हैं, नोट किए हैं, याद किए हैं, इन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूं। यदि आपसे कोई ऐसे बोल दे कि साइन 75 की वैल्यू क्या होगी, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 75, यानी साइन 75 डिग्री का मान क्या है। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा साइन 30, साइन 45, साइन 0, साइन 60, साइन 90, वो तो आप इंडेक्स से डायरेक्ट लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सर साइन 75 डिग्री, इसकी तो आपने वैल्यू पुट कर, वो सॉरी वैल्यू नोट नहीं करवाई, या आपने बताया नहीं इसका मान कितना होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्हीं फॉर्मूलों को यूज लेके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सर कितनी आएगी। तो देखो बेटा ध्यान दो, साइन 75 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ले। क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? क्या कि 45 प्लस 30 डिग्री, बोलो यस या नो? बिल्कुल सर लिख सकते हो। अब बेटा ध्यान दो थोड़ी देर के लिए, यहां पे देखो साइन ए प्लस बी बोल सकता हूं क्या? और जैसे साइन ए प्लस बी बोला तो यहां पे एक फॉर्मूला यूज हो गया क्या कि सर सिंस साइन ए प्लस बी, क्या होता है बेटा फॉर्मूला? वो आपका फर्स्ट फॉर्मूला आपका क्या कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब सर इस फॉर्म में दे रखा है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इंप्लाइज साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू, बेटा साइन ए मींस 45 डिग्री, बी मींस 30 डिग्री। क्योंकि यहां पे बेटा ए का मतलब 45 डिग्री और बी का मतलब 30 डिग्री लेंगे। जहां जहां ए है वहां वहां 45 डिग्री रख देंगे, जहां जहां बी है वहां वहां 30 डिग्री रख देंगे। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आओ तो बेटा साइन ए, इसका मतलब सर साइन 45 डिग्री, कोस बी यानी कोस 30 डिग्री, प्लस कोस ए तो कोस 45 डिग्री, साइन बी तो साइन 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। देखो बेटा ध्यान दो, अब साइन 45 डिग्री इसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। इसका मतलब जितने भी लेक्चर अपने पढ़े उन सभी लेक्चर्स का यूज यहां हो रहा है एक साथ। देखो क्या हो, साइन 45 डिग्री बेटा 1/√2, 1/√2, ठीक है सर। कोस 30 डिग्री इसकी वैल्यू होती है बेटा √3/2, ठीक है, प्लस यहां से बेटा कोस 45 डिग्री 1/√2, ठीक है, साइन 30 डिग्री बेटा 1/2। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। ध्यान दो बेटा क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां से हो गए √3, इन दोनों मल्टीप्लाई किया होगा बेटा 2√2, प्लस यहां से बेटा 1/2√2, ठीक है। आओ बेटा इसको यहां सोल्व करता हूं कि साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू, अब बेटा इसको सोल्व एलसीएम लेंगे और एलसीएम क्या आ गया अपने पास? 2√2 एलसीएम आ गया सर। जैसे एलसीएम आया तो कितना हो जाएगा? √3 प्लस 1 और अपॉन 2। ये आपका साइन 75 डिग्री की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है बेटा? साइन 75 डिग्री की वैल्यू होती है। तो क्या साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए आप? अब चाहे बेटा आप साइन 75 की फाइंड आउट करवाई, कोस 75 की फाइंड आउट करवाए, तो आप बेटा इन्हीं फॉर्मूलों को यूज लेके सारे की सारी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हो जो आपको इंडेक्स में नहीं दी गई थी। बात समझ में आई? नोट कीजिए बेटा। आप देखते हैं बेटा कोस 75 की वैल्यू, देखो ध्यान दो क्या होती है। देखो
आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि cos 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा एक बात बताओ, सेम ऐसे cos 75 जो डिग्री है इसको मैं नोट कर सकता हूं क्या कि cos 45 प्लस 30 डिग्री, cos 45 प्लस 30 डिग्री। तो सेम है सर, यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, देखो सर cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, ध्यान दो। तो सिंस cos a प्लस बी क्या होता है बेटा फॉर्मूला आपका, cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला कौन सा है सर, थर्ड नंबर का फॉर्मूला है। क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। नो प्रॉब्लम, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान दो, इसका मतलब सर जहां जहां a है वहां वहां पुट कर देंगे 45, जहां जहां b है वहां वहां पुट कर देंगे 30। ठीक है सर, तो दिस इंप्लाइज cos 75 इज इक्वल टू, बेटा ध्यान दो, cos a मीन्स 45 डिग्री, cos b cos 30 डिग्री, माइनस साइन a तो साइन 45, साइन b तो साइन 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ध्यान दो, cos 75 इज इक्वल टू, बेटा cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर 1/√2, 1/√2, ठीक है। cos 30 की वैल्यू बेटा √3/2, ठीक है सर, माइनस साइन 45 की बेटा 1/√2, ठीक है सर, साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2, 1/2। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आओ बेटा ध्यान दो, तो यहां से cos 75 डिग्री इज इक्वल टू, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे बेटा कितना हो जाएगा, √3 अपॉन 2√2 माइनस 1/2√2, ठीक है सर। तो बेटा यहां से cos 75 डिग्री की वैल्यू आपके पास आ गई √3 माइनस 1/2√2। ये लीजिए सर, आपकी cos 75 डिग्री की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी। कीजिए इसको नोट, और फिर देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट फॉर्मूले। देखो बेटा, अब कुछ फॉर्मूले और आपको मैं नोट करवाता हूं और फिर करते हैं उनको प्रूफ एक एक को करके। अभी टाइप आपका फर्स्ट ही चल रहा है, सेकंड टाइप नहीं चला। देखो बेटा ध्यान दो, अब जो फॉर्मूले करने वाले हैं उन फॉर्मूलों को बोलते हैं बेटा टेंजेंट फॉर्मूले। क्या बोलते हैं, टेंजेंट फॉर्मूले। देखो आपको पता लग रहा होगा सर टेंजेंट फॉर्मूला का मतलब क्या है, इसका टेन और कोट वाले जो फॉर्मूले वो ही अपन नोट करने वाले हैं, उन्हीं के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ध्यान दो बेटा, फर्स्ट फॉर्मूला आपका, और फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है अपना, कि सर टेन ए प्लस बी क्या होता है सर, ये आपका होता है बेटा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। और ये फॉर्मूला कैसे आया था, ये फॉर्मूला आपको बेटा मैं नोट करवा चुका, पहले प्रूफ करा चुका था, पिछले लेक्चर में आप जाके देखोगी तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से मैं प्रूफ करवा दिया था। देखो सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड होता है बेटा आपका टेन ए माइनस बी, और क्या है बेटा ये वाला कि टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड फॉर्मूला आपका कोट ए प्लस बी इज इक्वल टू बेटा कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। ठीक है सर। फोर्थ नंबर का जो आपका फॉर्मूला है वो है कोट ए माइनस बी इज इक्वल टू कोट ए कोट बी +1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। ये आपके बेटा टेंजेंट फॉर्मूले हैं, और टेंजेंट फॉर्मूले बेटा ये चारों के चारों फॉर्मूले में आपको प्रूफ करवा चुका, चारों कंप्लीटली नहीं करवाया होगा। ये कन्फर्म बेटा एक टेन का और एक कोट का फॉर्मूला प्रूफ करवा दिया था, और दो फॉर्मूले आप खुद को प्रूफ करने के लिए दिया था। और ये भी बोला था मैंने साथ में कि यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो प्रूफ करने में तो आप कमेंट बॉक्स में बेटा कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर बेटा ये आपके टेन और कोट के फॉर्मूले नॉर्मल जो फॉर्मूले थे वो नोट करवा दिए थे।
अब बेटा इन्हीं फॉर्मूले से कुछ और फॉर्मूले 10 के, वो मैं आपको बेटा प्रूफ करवाता हूं, ध्यान दो बेटा। 5 नंबर का जो आपका 10 फॉर्मूला है वो आप फर्स्ट टाइम देखोगे सर, ऐसा फॉर्मूला पहली बार देख रहे हैं, देखो ध्यान दो, 45 डिग्री प्लस थीटा, 45 प्लस थीटा क्या होता है बेटा, ध्यान दो, इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा और अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं क्या कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा और अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है सर। एक 6 नंबर का आपका फॉर्मूला है क्या कि टेन 45 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कोस थीटा और अपॉन में बेटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये आपके टेंजेंट कंप्लीट फॉर्मूले हैं। क्या है बेटा, कंप्लीट टेंजेंट फॉर्मूले हैं। और यदि आप इनको देखोगे, एक सेकेंड, कोस माइनस साइन, कोस माइनस साइन, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहां पे बेटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपके फॉर्मूले हैं, ये आपके क्या है, फॉर्मूले हैं। अब बेटा इन फॉर्मूलों को अपन प्रूफ करते हैं। यदि आप देखोगे क्या सर कि यदि tan 45 प्लस थीटा हो तो इसके इक्वल दोनों के दोनों कैसे आई, तो एक बार मैं प्रूफ करवाता हूं। कौन से नंबर का, 5th नंबर का प्रूफ करते हैं। सबसे पहले 5th नंबर का प्रूफ करते हैं बेटा, ध्यान दो क्या है सर अपना 5th नंबर का फॉर्मूला अपना कि tan 45 माइनस थीटा। ठीक है, तो बेटा एक बात बताऊं, यहां से अपन देखें तो tan 45 माइनस थीटा प्लस थीटा है, कौन सा बेटा, प्लस वाला है, 5th नंबर का अपना प्लस वाला। तो क्या tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज हो रहा है क्या, बिल्कुल सर a प्लस बी का फॉर्मूला यूज हो रहा है। कहां है सर a प्लस बी वाला, ये रहा। तो देखो सिंस tan a प्लस बी क्या होता है बेटा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये आपका फॉर्मूला होता है। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। ध्यान दो बेटा यहां से कि 10 दिस इंप्लाइज 10। अब बेटा a की जगह तो कितना पुट करेंगे 45 और b की जगह बेटा थीटा, तो 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू, ध्यान दो बेटा tan a मीन्स tan 45 डिग्री, tan 45 प्लस tan b मीन्स tan थीटा और अपॉन में 1 माइनस tan 45 और tan थीटा। ओके सर, यहां से tan 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू, और बेटा आपको अच्छे से पता है कि tan 45 डिग्री जो होती है उसकी वैल्यू होती है 1, कितनी होती है बेटा 1, तो यहां से 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा और अपॉन में 1 माइनस बेटा tan 45 की वैल्यू कितनी 1, और 1 को यदि tan थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा tan थीटा। इसका मतलब बेटा यदि आप चेक कर पाएंगे कि 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, क्या प्रूफ हो गया कितना सर, यहां तक प्रूफ हो गया। बट लेकिन इसके आगे और फॉर्मूला है क्या कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इसका मतलब tan का जो फॉर्मूला है वो भी किसकी फॉर्म में आ रहा है सर, साइन और कोस की फॉर्म में आ रहा है। किसकी फॉर्म में, साइन और कोस की फॉर्म में। तो एक काम करते हैं सर, यहां से इस tan को साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ध्यान दो बेटा थोड़ी देर के लिए, क्या होगा, वन एज इट इज आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, वन एज इट इज है। ठीक है सर, वन एज इट इज। क्या tan को बेटा साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सर, साइन को 1 अपॉन कोस लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम 1 माइनस इस tan को भी किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब यहां से बेटा एक बार न्यूमिनेटर को सोल्व कर लेते हैं और एक बार बेटा न्यूमिनेटर को, डिनोमिनेटर को, एक बार न्यूमिनेटर को और एक बार बेटा डिनोमिनेटर को, यानी एक बार अंश को सोल्व करेंगे उसके बाद हर को सोल्व करेंगे। तो ध्यान दो बेटा यहां से यदि इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम क्या आएगा आपका कोस थीटा। ध्यान दो बेटा क्या आ गया कोस थीटा, सर ये लीजिए कोस थीटा। इसके नीचे 1 मान सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1 को यदि आप कोस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा कोस थीटा, कोस थीटा को वापस से 1 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो क्या होगा सर कोस थीटा। ठीक है, प्लस कोस थीटा को कोस थीटा से डिवाइड किया 1 और 1 को बेटा मल्टीप्लाई किया साइन, तो कितना आ गया साइन थीटा। सर नो प्रॉब्लम, अपॉन में। ध्यान दो अब डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे तो सेम प्रोसेस सर, क्या कि 1 माइनस अपॉन में 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर।
इन दोनों का यदि एलसीएम लोगे आप तो कितना आएगा बेटा कोस थीटा, कितना आएगा कोस थीटा। 1 को डिवाइड किया कोस थीटा से कोस थीटा, कोस थीटा को बेटा वापस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कोस थीटा माइनस, यहां से ध्यान दो, यहां से यदि आप चेक करोगे बेटा कोस थीटा को कोस थीटा डिवाइड किया 1 और 1 को साइन से मल्टीप्लाई किया बेटा साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। यहां से देखना कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट, क्या बच गया ओनली फॉर अपने पास सर, यहां तो बच गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसको यहां लिख रहा हूं एक बार बेटा ध्यान दो, क्या बच गया सर कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, और अपॉन में नीचे क्या बच गया सर कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो क्या चेक कर पाओ बेटा, क्या कोस और साइन के फॉर्म में यही नोट किया था कि मैंने सर यही नोट किया है, साइन प्लस कोस लिख दो या कोस प्लस साइन लिख दो, एक ही बात है, बस डिनोमिनेटर क्या है कोस माइनस साइन, सर यहां पे भी कोस माइनस साइन ही आ रहा है, बात क्लियर होगी। तो बेटा ये आपके टाइप फर्स्ट के फॉर्मूले थे, टाइप फर्स्ट के फॉर्मूले कंप्लीट हो गए हैं। अब जो टेंजेंट फॉर्मूले नोट किए हैं, इन टेंजेंट फॉर्मूले बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं बेटा, ध्यान दो, देखो क्वेश्चन आपके कैसे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है लेकिन नॉर्मल, लेकिन आपको बेटा पता लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो ध्यान दो, सिक्स नंबर का जो फॉर्मूला है उसको आप खुद प्रूफ करेंगे कि 45 माइनस थीटा क्या है, कौन सा यूज होगा सर, सेकंड नंबर वाला यूज होगा, तो क्या आएगा अपने पास ये आ जाएगा, क्या जाएगा बेटा ये वाला, ठीक है सर। देखो एक क्वेश्चन है अपने पास बेटा कि 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, और क्वेश्चन सेकंड है यहां पे 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो 75 डिग्री को लिख सकते हैं सर, पहले जो साइन वाले क्वेश्चन किए एज इट इज वैसे सोल्व होंगे, कैसे सर 45 प्लस 30 नोट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात होती है 15 की, तो बेटा क्या 15 को भी तो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे सर, ध्यान दो कि 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इसका मतलब कौन सा यूज हो जाएगा सर, tan a माइनस बी वाला, और a माइनस बी फॉर्मूला कहां है सर, ये रहा। क्या इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाओगे, बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो बेटा क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, ध्यान दो, आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दो क्या है, कोस 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री अपॉन में कोस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री, ठीक है सर। अब बेटा एक बात बताओ आप मेरे को, यदि यहां से आपको मैं डायरेक्ट वैल्यू पूछूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर कोस 15 की याद करने लग जाते हैं, साइन 15 की याद करने लग जाते हैं, और उसको रटने लग जाते हैं कि यहाँ पे कोस 15 की होना जरूरी है, साइन 15 की होना जरूरी है, तब इसको हम सोल्व कर पाएंगे। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, देखो ध्यान दो, फोकस करो, क्या ये जो फॉर्मूला है अपना इसी फॉर्म बेस्ड है क्या, बिल्कुल सर, कैसे कि साइन प्लस कोस, सर कोस प्लस साइन एक ही बात है, कोस माइनस साइन, सर कोस माइनस साइन, थीटा हर जगह सेम है, हर जगह सेम है, तो इसका मतलब कन्फर्म है सर, इसको tan के फॉर्म में तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा tan के फॉर्म में इससे जस्ट अपोजिट पीछे की साइड चलो, क्या है बेटा tan 45 प्लस थीटा, tan 45 प्लस थीटा, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं क्या कि सर tan 45 और थीटा आपका कितना है 15, कितना बेटा 15, तो यहां से यदि आप चेक कर पाओगे तो कितना होगा बेटा 45 और 15 बेटा tan 60 डिग्री, कितना हो गया 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको अच्छे से पता है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आपको इंडेक्स में नोट करवाई। तो इसका बहुत ही सॉल्यूशन जो है बहुत ही छोटा है, और वैसे आप चाहो तो इसको बहुत बड़ा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कैसे आते हैं बेटा, ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ले लो, चाहे आपका जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसमें भी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बेटा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। अब आप उसमें 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट खराब करते चले जाओ, कोई फायदा उससे नहीं होने वाला। यदि आपको फॉर्मूले याद है, उनका कॉन्सेप्ट याद है, तो बेटा आप आसानी से उनको सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब बेटा tan 60 की वैल्यू होगी अपने पास √3, और ये √3 जो वैल्यू अपनी वो किसकी बेटा, इस कंप्लीट की। तो क्या आज के जो फॉर्मूले मैंने प्रूफ करवाए आप समझ पाए होंगे, मुझे उम्मीद है,
और यदि बेटा एक बार समझ में नहीं आते हैं तो आप वीडियो को एक बार फिर से बैक करके रिपीट कीजिए, 100% आपको समझ में आने लगेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियोज के साथ, नए कंटेंट के साथ, वही स्पेशल क्लासेस के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।